आइए देखते हैं 16 फरवरी 2019 शिफ्ट 1 का पेपर। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मूवी और विज्ञापन चलाने के लिए कौन से प्लगइन का उपयोग किया जाता है? विच प्लगइन इज यूज टू प्ले मूवी एंड एड्स? इसमें माइक्रोसॉफ्ट सिल्वर लाइट। आंसर है माइक्रोसॉफ्ट सिल्वर लाइट। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो 8 में इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब पृष्ठ को सहेजने के लिए विभिन्न तरीके पेश करता है। तो विंडो 8 में इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब पृष्ठ को सहेजने के लिए चार विभिन्न तरीके पेश करता है। मीन्स विंडो 8 इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑफर 4 डिफरेंट वे सेविंग वेब पेज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, USB 2.0 किस वर्ष आया था? तो USB 2.0 2000 में आया था। USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2010 तक USB के कितने वर्जन उपलब्ध थे? तो 2010 तक USB के टोटल 4 संस्करण उपलब्ध थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में कौन सा विकल्प पाइवोट टेबल लेआउट डिज़ाइन नहीं है? तो फ्रेम लेआउट पाइवोट टेबल लेआउट डिज़ाइन नहीं है। मीन्स पाइवोट टेबल के ऑप्शन के अंदर फ्रेम लेआउट नाम का ऑप्शन नहीं होता है। रो लेवल, समेशन वैल्यू एंड रिपोर्ट फिल्टर, ये तीनों ऑप्शन होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल कुंजी के अक्षम होने पर कुंजी बोर्ड का उपयोग करके आप दस्तावेज कैसे खोलेंगे? तो यदि कंट्रोल की काम नहीं करती है, मीन्स यदि कंट्रोल की डिसेबल हो जाती है, तो हम वहाँ पे अल्टर प्लस F+O शॉर्टकट की का यूज़ करके कोई भी डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्सटेंशन का उपयोग डिवाइस ड्राइवर फाइल के लिए किया जाता है? तो डिवाइस ड्राइवर फाइल के लिए एक्सटेंशन नेम है .drv। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम जो फ्रीस्टेल सिफर संरचना पर आधारित होता है, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए समान एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी CD रैम पर डेटा राइट करने, मिटाने और पुनः राइट करने के लिए किस प्रकार के CD रोम का उपयोग किया जाता है? तो CDRW का। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, रैम का मीन्स होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस पर डेटा राइट करने के लिए, इरेज करने के लिए तथा पुनः फिर से राइट करने के लिए किस CD रोम का उपयोग किया जाता है? तो CDRW रोम का उपयोग किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में स्वतः पूर्ण से आप क्या समझते हैं? MS वर्ड में ऑटोफिल या ऑटो कंप्लीट ऑप्शन से आप क्या समझते हैं? तो आंसर है एक ऐसी युक्ति है जो पाठ अथवा शब्द को आपके द्वारा पहले 4 अक्षर टाइप करते ही अपने आप पूर्ण कर देता है। मीन्स उससे रिलेटेड यदि एक तरह से सजेशन आने लगती है, तो हम कोई भी वर्ड या टेक्स्ट लिखते हैं, तो यदि हम 2-4 वर्ड लिखते हैं तो उससे मैचिंग से रिलेटेड वो अपने आप वह वर्ड ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पंक्ति और स्तंभ के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? मीन्स रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को या फिर इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है एक्सेल में? तो रो और कॉलम के कलेक्शन को या फिर इंटरसेक्शन को सेल के नाम से जानते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाई गई मशीन को क्या कहा जाता है? तो जो मशीन चार्ल्स बेबेज ने बनाई थी, मीन्स पहला कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, उसे डिफरेंस इंजन के नाम से जाना जाता था।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तेज गति का प्रिंटर है, तो सबसे तेज गति से प्रिंट करने वाला प्रिंटर या सबसे स्पीड फास्ट प्रिंटर लेज़र प्रिंटर को माना जाता है, जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। मीन्स ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जो आवाज़ नहीं करते। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेसर और मुख्य मेमोरी के बीच के गति अंतर के साथ कौन सी उच्च गति मेमोरी समन्वयित होती है? तो कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो रजिस्टर मेमोरी के बाद की एक वर्किंग मेमोरी के नाम से जानी जाती है, और ये प्रोसेसर और मेन मेमोरी के मध्य में कार्य करती है। यानी कि जो डेटा फाइंड करने में रैम में 45 मेगा पर सेकंड का टाइम 145 मेगा पर सेकंड का टाइम लगता है, वो डेटा ये 45 मेगा पर सेकंड में फाइंड करके कैश मेमोरी दे देती है। परंतु इसमें स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं होती, अतः इसीलिए इसे बार बार इरेज करना पड़ता है। अदरवाइज़ कंप्यूटर में प्रोसेसिंग में रहते हुए वर्क के हम यदि दूसरा वर्क कंप्यूटर को देते हैं तो कंप्यूटर बार बार हैंग होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सरल और साथ ही जटिल अंकगणितीय और तार्किक संचालन करने में मदद करता है? तो माइक्रो प्रोसेसर एक सरल और जटिल अंकगणितीय तार्किक संचालन करने में मदद करता है। मीन्स जो भी यूज़र इनपुट डिवाइसों के माध्यम से जो भी कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देता है या फिर लॉजिकल फंक्शन या फिर लॉजिकल तरीके से कोई भी यदि वैल्यू देता है तो उसमें प्रोसेस करने का काम माइक्रो प्रोसेसर का होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में पहला कंप्यूटर माउस बाज़ार में पेश किया गया? तो कंप्यूटर माउस 1968 में पहली बार मार्केट में आया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 सूट का भाग नहीं है? तो MSN मैसेंजर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 का भाग नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो के आधारित एप्लीकेशन में जब आप मैक्सिमाइज बटन पर क्लिक करते हैं तो वह रिस्टोर डाउन बटन में बदल जाता है। मीन्स कि हमारे विंडो के कॉर्नर पे 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज जो माइनस जैसे सिंबल बना रहता है, और एक मैक्सिमाइज की बटन और क्लोज की बटन। तो मैक्सिमाइज में जब क्लिक करते हैं तो वहाँ पे मैक्सिमाइज होके विंडो रिस्टोर डाउन उसी की जगह में बदल जाता है, और जब हम रिस्टोर डाउन कर देते हैं तो वह विंडो का साइज़ थोड़ा सा छोटा होके स्क्रीन पे आ जाता है और वहाँ पे उसी की जगह में आइकॉन मैक्सिमाइज का बन जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी अधिक केबलिंग का उपयोग करती है और इसलिए इसे स्थापित करना महंगा होता है? तो मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में एक तरह से मकड़ी के जाल की तरह संरचना के थ्रू सर्वर कंप्यूटर से कई सारे क्लाइंट कंप्यूटर को ऐड किया जाता है, जिसमें वायर बहुत ज़्यादा मात्रा में लगती है। तो यही है कि मेश की टोपोलॉजी अधिक केबलिंग का उपयोग करती है, इसलिए इसे स्थापित करना महंगा होता है। नेटवर्किंग का मीन्स होता है कई सारे कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ना या आपस में कनेक्ट करना वायर के माध्यम से या तार के माध्यम से। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक ब्राउज़र विंडो में एकाधिक वेब पेज को एक साथ खुला रखने देता है। तो टैब पंक्ति टैब के द्वारा एक ब्राउज़र विंडो में एकाधिक वेब पृष्ठ को एक साथ खुला रखने देता है। मीन्स टैब करके हम न्यू टैब करके एक ऑप्शन आता है। जब भी हम गूगल या फिर क्रोम को ओपन करते हैं तो यदि हम एक साइड में काम कर रहे हैं, अब वहीं पे हमें दूसरी साइड को खोल के देखने की ज़रूरत है, तो कंप्यूटर में हम इजीली न्यू टैब करके नया पेज, इंटरनेट का एक नया पेज खोल सकते हैं, जिसे न्यू टैब के नाम से जाना जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो बूट रूटीन करेगा।
तो सबसे पहले कंप्यूटर को चालू करते ही जो प्रोसेस होती है वो पोस्ट की प्रोसेस होती है। पोस्ट का मीन्स होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि पावर को अप्लाई करते ही, जैसे ही पावर ऑन करते हैं तो पहले पूरे कंप्यूटर के सिस्टम में पावर रन करता है, जिसे हम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के नाम से जानते हैं। मीन्स कंप्यूटर सिस्टम अपने पूरे पार्ट में पावर पहुंच रहा है कि नहीं यह चेक करता है, जिसे पोस्ट प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, या फिर इसे ही पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नेटवर्क पर डॉक्यूमेंट या दस्तावेज के आदान प्रदान के लिए इनमें से किसकी अनिवार्यता नहीं है? तो फ्लॉपी की, यानी कि नेटवर्क के माध्यम से डॉक्यूमेंट के आदान प्रदान के लिए इनमें से फ्लॉपी डिस्क की आवश्यकता नहीं होती। फ्लॉपी डिस्क एक मेमोरी होती है जो जिसमें बहुत ही कम, यानी कि 45 MB के समथिंग डेटा लोड किया जाता था। तो ये CUI ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइम पर यूज़ की जाती थी। अब ये कंप्यूटर में ज़्यादा उपयोगी नहीं है, क्योंकि हाई ग्राफिक्स डेटा या फिर ग्राफिक्स के अकॉर्डिंग का जो भी जितना भी डेटा है GUI कंप्यूटर इंटरफेस में, उसका साइज़ अधिक होता है, इसीलिए उसकी जगह में HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD का प्रयोग या कई सारी सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ होने लगा है। तो फ्लॉपी डिस्क का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। और नेटवर्क में मेमोरी का कोई काम नहीं होता, केबल के नेटवर्क के माध्यम से डाटा के आदान प्रदान को हम कम्युनिकेशन या फिर कह सकते हैं तो हम केबल, पोर्ट और सैटेलाइट के माध्यम से संभव होता है, लेकिन फ्लॉपी डिस्क का इसमें कोई यूज़ नहीं है, ये डेटा के स्टोरेज के लिए होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ORG नाम का डोमेन इंटरनेट में इस्तेमाल होने वाले डोमेन नेम सिस्टम का एक जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन यानी कि GTLD होता है, और इसका संबंध किससे होता है? तो संगठन से होता है। www से शुरू होने वाले एड्रेस का संबंध किससे होता है? तो जब भी हम इंटरनेट में कुछ सर्च करते हैं, सर्च इंजन में हम URL डालते हैं, तो सबसे पहले वहाँ पे www आता है। इसका मीन्स होता है कि हम सर्वर पर कोई भी चीज़ फाइंड कर रहे हैं या फिर ढूंढ रहे हैं, तो वो www से शुरू होने वाले एड्रेस का संबंध वेबसाइट से होता है। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी विश्वव्यापी सर्वर या नेटवर्क एक तरह से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है। तो ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसका यूज़ वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड आउट मास्टर द्वारा क्या परिभाषित किया गया है? तो हैंड आउट मास्टर के द्वारा ऑडियंस हैंड आउट नोट का लेआउट सेंड किया जाता है या फिर परिभाषित किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से सूचना को पेज पर चित्र के रूप में अनुवाद करने के लिए कौन सा आउटपुट डिवाइस उपयोग किया जाता है? तो प्लॉटर, यानी कि कंप्यूटर की कोई भी इंफॉर्मेशन को पेज पर या चित्र के रूप में ट्रांसलेट करने के लिए जिस आउटपुट डिवाइस का यूज़ किया जाता है वो होता है प्लॉटर। अब यहाँ पे प्रिंटर भी हो सकता था, पर प्रिंटर ऑप्शन में नहीं है, इस वजह से आउटपुट डिवाइस के रूप में जो भी है तो यहाँ पे प्लॉटर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कशीट रेंज का संदर्भ निम्न में से किससे है? तो वर्कशीट रेंज का संदर्भ यानी कि वर्कशीट के रेंज का रेफरेंस जो होता है वो सेलों के एक समूह से होता है, यानी कि रेंज एक तरह से दिखाता है कि सेल को कहाँ से लेके और कहाँ तक की सेल इसमें ऐड करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूट सेक्टर जहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम को अपना ऑपरेशन शुरू करने की आवश्यकता होती है वो ट्रैक 0 से सेक्टर 1 तक होता है। अब बूट क्या है? तो जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो पूरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में पूरी प्रोसेस चेक होती है। पहले तो पोस्ट की प्रोसेस होती है, देन फिर BIOS की प्रोसेस होने के बाद
वो पूरी मेमोरी को, यानी कि रैम, रोम और जितनी भी मेमोरी है उसको कंप्यूटर एक तरह से टेस्टिंग करता है। तो वो 0 ट्रैक से ऑपरेटिंग सिस्टम 0 ट्रैक से और सेक्टर 1 तक अपना ऑपरेशन शुरू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा टेक्स्ट फंक्शन नहीं है? तो AVS फंक्शन मैथ से रिलेटेड फंक्शन होता है। AVS फंक्शन में कोई भी चिन्ह शो नहीं करता, यानी कि प्लस की संख्या है या फिर माइनस की संख्या है, ये शो नहीं करती। तो AVS फंक्शन मैथ से रिलेटेड फंक्शन है। बाकी कैरेक्टर फंक्शन, लेन फंक्शन, क्लीन फंक्शन, ये तीनों टेक्स्ट से रिलेटेड फंक्शन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तुति में एक से अधिक स्लाइड का चयन करने की अनुमति देती है? तो इसका आंसर है शिफ्ट के साथ प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करें, जिसमें से एक से अधिक स्लाइड सेलेक्ट की जा सकती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल में डेटा संपादित करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो किसी सेल में डेटा एडिट करने के लिए सेल पर एक बार क्लिक करें, जहां पर कहीं एडिट किया जाना है उस सम्मिलन बिंदु पर जाएं। जी, MS एक्सेल में ऐसा सेल सेलेक्ट करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं होता या फिर कोई तरीका नहीं होता कि सेल में एडिट करने के लिए सेल पर एक बार क्लिक नहीं करना होता। वहाँ पे क्लिक करने के बाद उससे एडिट से रिलेटेड ऑप्शन में क्लिक करना होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2013 में अधिकतम कितने कॉलम और रो होते हैं? तो 2013 के वर्जन में MS एक्सेल में कॉलम की संख्या 16,384 होती है और रो की संख्या 10,48,576 होती है। यही 2007 में भी होती है, यही 10 में भी होती है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिवाय PDA के नीचे दिए गए सभी मॉडेम के प्रकार हैं। जी हाँ, मॉडेम एक ऐसी तकनीकी होती है जो कंप्यूटर के नेटवर्क के बीच में डाटा आदान प्रदान के लिए लगाई जाती है, और PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट को बोला जाता है, जो एक माइक्रो कंप्यूटर के रूप में होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेगमेंटेड फाइलें ऐसी फाइल हैं जो छोटे भागों में तोड़ी जाती हैं, जहाँ कहीं पे भी स्पेस उपलब्ध होता है वहाँ संग्रहित की जाती हैं। यानी फ्रेगमेंटेड फाइल, किसी भी फाइल को बीच बीच में ब्रेक की जाती हैं या फिर तोड़ी जाती हैं और पार्ट बाय पार्ट उन्हें सेट कर दिया जाता है। देन जहाँ पर भी स्पेस बचता है वहाँ पर डेटा को सेव किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल रेंज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर है, रेंज का आकार आयताकार, वर्गाकार, गोल, त्रिकोणीय या कोई अजीब आकार का हो सकता है। तो रेंज का ये कोई मीन्स नहीं है। एक्सेल में रेंज का मीन्स होता है कि कहाँ से कहाँ तक की सेल का एड्रेस, मीन्स यदि फार्मूला में यदि हमें सम लगाना है और एक कॉलम वाइज या फिर रो वाइज नंबर लिखे हैं, तो हमें पूरे नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पूरे नंबर को जोड़ने के लिए हमने जहाँ से स्टार्ट किया है वो नंबर लिखना, तो उसी सीरीज़ में, और लास्ट पहले वाले कॉलम का नंबर, पहले वाले सेल का रेफरेंस, देन बीच में सेमी कॉलम का साइन लगा के और लास्ट वाली सेल का रेफरेंस देते हैं, तो ये एक रेंज कहलाता है। जिसमें से हो सकता है कि रेंज बहुत छोटी या बड़ी हो, बिल्कुल 2 या 2 से अधिक सेलों का कम्बिनेशन भी रेंज के अंदर आ जाएगा। ठीक है। और एक रेंज को निकटवर्ती सेल्स या एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एक रेंज के लिए महत्वपूर्ण शर्त यह है कि ये पैरेलल फेंसिंग साइड्स की होनी चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनक्स में मानव द्वारा पठनीय फॉर्मेट बूट डायरेक्टरी में फाइल को सूचीबद्ध करने के लिए किस कमांड का उपयोग करें?
तो लिनक्स में मानव द्वारा पठनीय फॉर्मेट में डायरेक्टरी को बनाने के लिए, सूचीबद्ध करने के लिए IS/LH/boot डायरेक्टरी का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो 10 में उपयोगकर्ता खाते डेटाबेस में स्टोर होते हैं। तो विंडो 10 में यूज़र के खाते सुरक्षा एवं खाता प्रबंधक यानी कि सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर डेटाबेस में स्टोर होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में चयनित सेल की आउटलाइन बॉर्डर हटाने के लिए किस कुंजी का संयोजन हो? तो इसका आंसर है कि MS एक्सेल में कोई भी सेलेक्ट सेल का बॉर्डर हटाने के लिए या फिर आउटलाइन हटाने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+-। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 97 से 2003 दस्तावेज को सहेजने के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट उपयोग किया जाता है? तो डॉक फाइल फॉर्मेट में 97 वर्जन का कोई भी डॉक्यूमेंट 2003 में आसानी से ओपन किया जा सकता है या फिर यूज़ किया जा सकता है, उसका फाइल फॉर्मेट सेम होता है। मीन्स ज़्यादातर ऐसा होता है कि जिस एप्लीकेशन प्रोग्राम के पुराने वर्जन में हम कोई भी फाइल बनाए हैं तो उसके लेटेस्ट वर्जन में ऐसा कभी कभी या फिर किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम में होता है कि सपोर्ट ही नहीं करती, परंतु 97 के वर्जन में क्रिएट किया गया डॉक्यूमेंट 2003 के वर्जन में ओपन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? तो डॉक्स फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। मीन्स MS वर्ड की कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उसके लिए डॉक्स ही फाइल फॉर्मेट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिज़ाइन टैब खोलने के लिए कुंजी संयोजन है। तो Alt+G के साथ डिज़ाइन टैब ओपन होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक्चर एंड शेप के ऑप्शन में पिक्चर और शेप किस टैब में उपलब्ध होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में यदि पेज में, डॉक्यूमेंट में या फिर वर्किंग एरिया में पिक्चर को इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट टैब के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं एंड देन वहाँ पर हमें ये ऑप्शन मिल जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टैब में क्लिप आर्ट का विकल्प उपलब्ध होता है? तो सपोज़ आप MS ऑफिस कोई भी वर्जन ले लीजिए, उसमें किस टैब में क्लिप आर्ट का ऑप्शन होता है? तो इंसर्ट टैब में ही क्लिप आर्ट का ऑप्शन पाया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में सिंगल स्पेस लाइन के लिए कुंजी संयोजन क्या है? यदि MS वर्ड के लाइन या फिर पैराग्राफ के बीच में सिंगल स्पेस लाइन चाहिए तो यहाँ पर हम कंट्रोल के साथ में 1 प्रेस करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में जब आप पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के साथ काम कर रहे हो तो कौन सी टैब सक्रिय होती है? तो MS वर्ड में पैराग्राफ, वर्ड, टेक्स्ट से रिलेटेड कोई भी फॉर्मेटिंग यदि हम करते हैं तो इसके सारे ऑप्शन होम टैब में ही उपलब्ध होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बटन मार्जिन के बीच प्रत्येक टेक्स्ट लाइन को संरेखित करता है? मीन्स ऐसा कौन सा बटन या फिर ऑप्शन है जिसके थ्रू जो भी पैराग्राफ की मार्जिन है जस्टिफाई यानी कि दो मार्जिन जो रहती है साइड से जो जगह पेज की चारों तरफ जो जगह होती है उसे खाली जगह उसे मार्जिन के नाम से जाना जाता है। तो उसको एक दोनों तरफ से बराबर लेफ्ट और राइट एंड से तो जस्टिफाई बटन मार्जिन के बीच में प्रत्येक टेक्स्ट लाइन को संरेखित करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी फैक्टो मानक के अनुसार एक कीबोर्ड पर कितनी कुंजियां उपलब्ध होती हैं? तो डी फैक्टो मानक के अनुसार
एक कीबोर्ड में 104 की होती हैं, यानी 104 बटन होती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या उपयोगिता के आधार पर जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए जाते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडिया चोरी एक ऐसा खतरा है जो जानकारी के समझौते से संबंधित है। मीन्स कि मीडिया टाइप एक कंप्रोमाइज ऑफ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड खतरा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड स्कैनर किस सुरक्षा उपकरण से संबंधित है? तो हैंड स्कैनर यानी हाथ को स्कैन करने वाला सुरक्षा उपकरण कौन सा है? तो ये बायोमेट्रिक डिवाइस के अंतर्गत आती हैं। जितनी भी फिजिकल पार्ट या फिर फिजिकली किसी भी चीज़ को स्कैन करने के लिए जो भी डिवाइस होती हैं वो बायोमेट्रिक डिवाइस के नाम से जानी जाती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो रिसीवर एक एरियल सिग्नल वोल्टेज को किस सीमा में प्रेषित करता है? तो रेडियो रिसीवर का एरियल सिग्नल वोल्टेज माइक्रो वोल्टेज की सीमा में प्रेषित करता है।